हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं जो राजस्थान बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न पेपर कैसा होगा, कैसे आएगा, किस प्रकार कौन सा पार्ट हमें ज़्यादा लर्न करना है और किस पार्ट को हमें ज़्यादा इतना अटेंशन ना देके जो पार्ट इंपॉर्टेंट है हमें वो पढ़ना है, और किस प्रकार आपका जो पेपर बनेगा और कितने मार्क्स किस चीज़ को आपको किस चीज़ के मिलेंगे आपको, वहाँ आपको देखना पड़ेगा। तो आज मैं वही आपको आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो हम देखते हैं कि इसमें जो रीडिंग पार्ट जो होगा वो आपका टोटल 15 नंबर का होगा। अब इस रीडिंग पार्ट में 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो आपने कभी देखे नहीं, और उनको आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उन्हीं पैसेज में से ढूंढ के और आंसर देना है। तो वो आपके टोटल होगा 15 मार्क्स का। अब इसमें कौन सा पैसेज कितने नंबर का है, कौन सा ज़्यादा वाला है, कौन सा दूसरा वाला है, वो सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब राइटिंग पार्ट होगा उसके अंदर, जिसमें आपके होगा जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, आपके नोटिस हो गया, आपका आर्गूमेंट हो गया फॉर एंड अगेंस्ट वाला। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। लेटर हो गया, हिंदी ट्रांसलेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें, रिपोर्ट हो गई या फिर एक पैराग्राफ हो गया। तो टोटल ये पूरा 15 नंबर का जो है वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। और कौन सा चीज़ कितने नंबर का आएगा वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। ग्रामर आपकी जो है वो सबसे कम नंबर की है, वो है 8 नंबर की, बट हमें ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी ताकि ये 8 नंबर भी हम किसी बात का छोड़े नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके जैसे क्लॉज हो गया, सिंथेसिस हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, और जैसे कि कंजक्शंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम ग्रामर पार्ट के अंदर हमें पढ़नी है, जो कि टोटल 8 नंबर कैरी करता है, और लगभग सारे 2-2 नंबर के ही होंगे। ठीक है। अब फ्लेमिंगो जो आपकी पहली टेक्स्ट बुक है वो टोटल आपका मार्क्स कैरी करती है 28 मार्क्स, जो कि पोएम एंड आपका दोनों पोर्ट्स। ठीक है, तो वो दोनों आपको 28 मार्क्स दिलाएगी। तो अब किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, फिर किस तरीके से जो क्वेश्चंस आएंगे, वो कितने लॉन्ग आएंगे, कितने शॉर्ट्स आएंगे, वो आगे मैं आपके इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। और विस्टास जो बुक है वो आपकी टोटल 14 नंबर की है। जो सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास है वो टोटल 14 नंबर मार्क्स कैरी करती है। वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि विस्टास के अंदर क्या चीज़ें आने वाली है। ठीक है। अब विस्टास के अंदर एक चीज़ और है कि 6 नंबर के MCQs आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं यहाँ पर। तो MCQs पढ़ने के लिए हमें चैप्टर्स को भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग देख लो, 14 नंबर में से 6 नंबर आपके MCQs के हैं, तो हमें चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ कि रीडिंग पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पेपर बनने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले जो अनसीन पैसेज आएगा वो लगभग 400 से 500 वर्ड का होगा टोटल पैराग्राफ, बहुत बड़ा होगा। ठीक है। और उसको आपके जो वेरी शॉर्ट्स होंगे आपको वहाँ पर आपको ढूंढने पड़ेंगे, और आपको उनको शॉर्ट्स 1 लाइन 2 लाइन के जो आंसर्स होंगे वो आपको ढूंढने हैं, और जिसके मार्क्स होंगे 6। ठीक है। उसके बाद में 3 ऐसे वोकेबलरी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, अपोजिट हो गया, सिमिलर हो गया, और एक कुछ भी फ्रेजल वर्ब के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ भी एक वोकेबलरी का 3 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल आपके 9 नंबर का ये जो पहला पैसेज है वो आपका होगा। ठीक है, जिसके अंदर वेरी शॉर्ट्स 6 होंगे और वोकेबलरी के 3 नंबर, तो टोटल 9 नंबर हो गए। तो देखो, 15 में से 9 तो पहला वाला अनसीन पैसेज कैरी कर रहा है, जो कि 400 से 500 वर्ड का पूरा एक पैराग्राफ होगा। उसको भी आपको रीड करके उसके अंदर से आंसर्स आपको ढूंढने होंगे। ठीक है। और जो दूसरा अनसीन पैसेज होगा वो पूरा MCQs बेस्ड होगा। ठीक है, जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि टोटल MCQs फॉर्म में होंगे। तो आपको उनमें से ही आपको जो सही ऑप्शंस आपको लगे, ऑप्शन में क्वेश्चन के भी ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो आपको सही लगे वो करना है। और बाकी तो आपको पैराग्राफ मिलेगा जो कि 300 से 400 वर्ड का पूरा पैराग्राफ होगा। वो आपको उसमें से क्वेश्चंस ढूंढने, आंसर्स ढूंढने, और वोकेबलरी के 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अपोजिट भी हो सकते हैं और सिमिलर वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके टोटल यहाँ पर आपके हो जाएंगे 6 मार्क्स। ठीक है, तो 9 और 6 15। तो रीडिंग पार्ट आपका पूरा 15 हो गया। किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। अनसीन पैसेज जो पहला होगा वो 9 नंबर कैरी करता है, दूसरा जो होगा वो 6 नंबर करता है, दूसरा वाला पूरा MCQs फॉर्म में होगा, और पहला वाला आपको थोड़ा रिटर्न में आंसर्स आपको ढूंढ के लिखने पड़ेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ राइटिंग पार्ट में। देखो, राइटिंग पार्ट में आपको क्या करना है, आपके 3 क्वेश्चंस बनेंगे राइटिंग पार्ट में। अब वो किस तरीके से है कि पहला है कि एडवर्टीजमेंट, नोटिस, आर्ग्यूमेंट, इनविटेशन। अब आपके पास 4 चीज़ें हैं, एक तो नोटिस पढ़ लो, एक आर्ग्यूमेंट पढ़ लो, और इनविटेशन पढ़ लो, और एडवर्टीजमेंट पढ़ लो। अब इनमें से 2 ही आएंगे ऑप्शंस में, आएंगे कि एडवर्टीजमेंट या फिर नोटिस, या फिर एडवर्टीजमेंट या फिर आर्ग्यूमेंट, या फिर एडवर्टीजमेंट या फिर इन्विटेशन।
या फिर नोटिस आर्गुमेंट, नोटिस इन्विटेशन, आर्गुमेंट इन्विटेशन। तो अब इन चारों में से कोई भी दो ऑप्शंस में आएंगे जिसको आपको एक करना है, और एक जो होगा वो आपका टोटल 4 मार्क्स का होगा। तो आप देखो, या तो आप चारों पढ़ो या फिर इन्हीं में से कोई 3 चीज़ें तैयार कर लो, एक को छोड़ दो, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 चीज़ अच्छे से पढ़ ली, एक को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो जिससे कि आपको बर्डन कम होगा और आप अच्छे से पेपर में मार्क्स कैरी ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपका रिपोर्ट और एक पैराग्राफ का होगा। या तो आप रिपोर्ट लिखो या फिर एक कोई आपको एक शॉर्ट टर्म ऐसे कुछ क्लूज दे दिए जिसके अंदर आपको पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, जो कि 5 नंबर का होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ अच्छे से तैयार करके जाओ जो आप एग्जाम में अटेंड कर सको। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो एक ट्रांसलेशन का होगा, एक लेटर होगा। लेटर ऑफिशियल होगा, बिजनेस लेटर होगा, कुछ भी होगा आपको गवर्नमेंट को, या फिर कोई कंप्लेंट लेटर हो गया, या फिर आप अपना रेज्यूमे किसी कंपनी के थ्रू दे रहे हो तो वहाँ पर आप अपना लेटर लिख रहे हो। तो ये भी है, एक लेटर एक ट्रांसलेशन है। तो मैं तो कहता हूँ कि ट्रांसलेशन सबसे ईजी रहता है, जो कि 6 नंबर कैरी करता है, जो कि अच्छे से आप 6 नंबर ला सकते हो। और लेटर है, अगर लेटर में भी आप अच्छे हो तो आप लेटर लिखो, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पर 4 में से 2 आपको ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो किस वे में आप इनको कर सकते हो। जो पहला है वो 4 में से कोई 2 आएंगे तो आप कोई 3 अच्छे से तैयार कर लो, जो कि 4 मार्क्स का होगा। रिपोर्ट और पैराग्राफ में से कोई एक आपको करना पड़ेगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। लेटर और ट्रांसलेशन का में 2 आएंगे आपके, तो आप 6 मार्क्स इसमें ला सकते हो। ट्रांसलेशन मेरे लिए तो सबसे बेस्ट होगा कि आप ट्रांसलेशन ही करो एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गए आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। ये भी आपका 15 मार्क्स का हो गया राइटिंग पार्ट। अब आता है ग्रामर पार्ट। ग्रामर है जो क्लॉजेज है, सिंथेसिस है, और फ्रेजल वर्ब है, और कंजक्शन है। ये सारे 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। आपको ये ग्रामर अच्छे से पढ़नी है, और 8 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप इनको तैयार करके जाते हो। एग्जाम में 2-2 नंबर के आएंगे। इसमें ऑप्शंस भी हो सकते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, इसमें कुछ सेंटेंस वे में भी हो सकता है। तो आपको ये जो फ्रेजल वर्ब है वो आपको ऑप्शंस वे में भी आ सकते हैं, और आपको इसमें आपको लिखना भी पड़ सकता है। तो ये तरीके से आपको 8 नंबर इस ग्रामर में मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। आपकी टेक्स्ट बुक जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो में जो पोर्स पार्ट है, जो कि चैप्टर्स पार्ट है, उसमें एक आपका एक सीन पैसेज आएगा। उन्हीं में से चैप्टर में से एक कोई पैसेज दे देंगे आपको, जो कि आपका पढ़ा होगा पहले से, तो वो सीन हो जाएगा, जो कि 6 नंबर कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 में से किसी एक को करना है, जो कि 4 नंबर का मार्क्स वो कैरी करता है। और एक आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, जो कि 4 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के, ठीक है। तो ये टोटल आपके होंगे 14 मार्क्स का, ओनली फॉर चैप्टर्स। पोएम की तो अलग बात है, तो 14 नंबर यहाँ। उसके बाद जो पोएम है, अब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपका आएगा, किसी भी एक पोएम का एक पैराग्राफ, वो भी ऑप्शंस में आएंगे कि आपको ये करना है या फिर ये करना है, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर 6 नंबर का आपको मिलेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और एक टू शॉर्ट क्वेश्चंस आपके, जैसे 3 क्वेश्चन, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो 6 क्वेश्चंस है, जो कि टोटल कितने नंबर कैरी करते हैं, 28 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो फ्लेमिंगो है उसमें सीन पैसेज आएगा। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा पोएम के अंदर। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन करना पड़ेगा, पोएम सारी जितने भी पोएम में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो वर्ड लिमिट आपकी देख लो, आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से 50 भी नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, और ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है उससे, ठीक है। अब उसके बाद में आपकी जो विस्टास बुक है, जो सप्लीमेंट्री रीडर वो है, जिसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसमें कोई सीन पैसेज नहीं आएगा, इसमें आपका एक डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, जो कि 4 नंबर का होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके, जो कि 4 नंबर के होंगे, मतलब 2-2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद एक होगा आपका एमसीक्यूज़ आपका जो है 6 एमसीक्यूज़ आएंगे। किस बुक से? विस्टास बुक से आएंगे, जो कि आपको कितने नंबर प्रोवाइड कराएगा? टोटल आपको 14 नंबर प्रोवाइड कराएगा। विस्टास बुक से आपको सारे एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, मतलब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि एमसीक्यूज़ आपके विस्टास बुक से ही आने वाले, जो कि 6 नंबर आपके कैरी करते हैं। तो ये जो 6 नंबर है और ये 8 नंबर है, ये आप सोचते हो बहुत कम है, बट ये नंबर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको इनको भी ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करनी है। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विस्टास बुक्स में से बनेगा। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उनमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जवाब देने पड़ेंगे। इसमें ऐसा होगा 3 में से कोई 2, इसमें से 2 में से कोई 1, इसमें 3 में से कोई 2, इसमें से 2 में से कोई 1। तो ये आपका टोटल 14, 28, 15 और 15, तो टोटल आपके हो गए यहाँ पर 80 मार्क्स, ठीक है। और 20 मार्क्स आपके सेशनल्स के जाएंगे, तो वहाँ पर आपके हो जाएंगे 100 टोटल मार्क्स।
ये आप जितना हो सके उतना आप ला सकते हो। और आपका जो सेशनल्स के हैं वो आपको स्कूल्स के थ्रू भेजे जाएंगे, वो आपके बिहेवियर और आपका जो परफॉर्मेंस अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको स्कूल में दिए जाते हैं। तो ये था आपका 12th का आरबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न, किस वे में आपका पेपर बनने वाला है वो आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। और आज की दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, और आप सभी का दिन शुभ हो और आने वाले दिन आपके बहुत अच्छे लाइफ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।